नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करेंगे भाई एएफएफ के आज और कल होने वाले दो इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में। जी हाँ गाइस, इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग ये दोनों ही मीटिंग, आज जो होने वाली है एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग और कल होने वाली है एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, वो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये जो नया एएफएफ का रिजीम है उसके अंदर पहली बार एजीएम होने वाली है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिसीजन हमें रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या क्या एजेंडा में है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आज जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है उसमें जो पहली डिसीजन लेने वाले वो लेने वाले रिगार्डिंग आई लीग टीम्स। जी हाँ गाइस, आई लीग में जो 5 बीड आई है उसमें से कितनी टीमों को अलाउ करते हैं फॉर दी डायरेक्ट एंट्री, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रह जाता है। और उसमें भी बंकर हिल आई थिंक लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर उनका मोहम्मद एनएससी के साथ डील क्रैक नहीं होता तो शॉर्ट लग रहा है कि शायद उनको यहाँ पे एंट्री मिल जाए। उसके अलावा आप बोल सकते हैं बेंगलुरु यूनाइटेड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीडर लग रही है। नामधारी यूनाइटेड का भी, नामधारी स्पोर्ट्स एकेडमी का भी नाम आ रहा है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बीडर है। तो ये तीन आई थिंक अगर 3 टीमें अलाउ होती है तो ये तीन क्या बोलते हैं टीम्स स्ट्रॉन्ग लग रही है। इंटरकाशी का देखना इंटरेस्टिंग सा होगा एंड लेट्स होप कि इंटरकाशी को भी मिल जाए क्योंकि वो भी एक ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो 4-5 जो भी हो उसको अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन लेट्स सी, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 3 टीम्स, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद 3 टीमों को ये लोग अलाउ करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन आज की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है उसमें लिया जाने वाला है। उसके अलावा जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है वो होने वाला है रिगार्डिंग बोर्डोले ट्रॉफी 71 ईयर ओल्ड टूर्नामेंट फ्रॉम आसाम, उसको यहाँ पे रिवेम करने का सोच रहे हैं एएफएफ। और उसके रिगार्डिंग भी आज कुछ प्रोग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। बोर्डोले ट्रॉफी को ये लोग प्री क्वालिफायर यूज़ करना चाहते हैं एज फॉर दी संतोष ट्रॉफी फॉर दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके लिए बोर्डोले ट्रॉफी को वो प्री क्वालिफायर टूर्नामेंट यूज़ करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन मैं देख रहा हूँ कि आप एक पुराने टूर्नामेंट को एक इंपॉर्टेंस दे रहे हो और उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो। तो लेट्स सी कि उसके रिगार्डिंग भी क्या यहाँ पे अपडेट निकल के आती है। उसके अलावा एक जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है वो होने वाला है अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी। जी हाँ गाइस, करंटली हमारे पास साजी प्रभाकरण हमारे जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे के सत्यनारायण का नाम निकल के आ रहा है, जिनको आपने अभी साफ चैंपियनशिप के दौरान देखा भी होगा। वो करंटली अगर आप बात करें तो कर्नाटका स्टेट एफ ए के यहाँ पे सेक्रेटरी है, तो उनको यहाँ पे डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी फॉर एएफएफ अपॉइंटमेंट करने की बात चल रही है। तो वो भी लेट्स सी कि किस तरह का वो डिसीजन बनता है और किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट होती है और क्या उनका रोल रहता है एएफएफ में, वो भी एक इंटरेस्टिंग सा देखने के लिए रहेगा। उसके अलावा अगर हम हिटेड साइड की बात करें कि भाई कुछ अगेंस्ट भी आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन रेस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही इंडियन जनरल मीटिंग में सारी स्टेट पे आते हैं। तो जो फॉर्मर स्टेट एफए प्रेसिडेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है, हम सबसे बोलते हैं कोसा राजू ने, जब से ये नया क्या बोलते हैं कि एएफएफ का रिजीम आया है तब से उन्होंने बार बार क्वेश्चन रेस किए हैं, पीएम को भी लेटर लिखा है। तो उन्होंने भाई कल कुछ शॉकिंग क्या बोलते हैं कि एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे प्रेसिडेंट एंड हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है उनका 6 महीने का ट्रैवल एक्सपेंस है 29 लाख एंड 19 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ये एक बड़ा एलिगेशन है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि हमने 2011 से अब तक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एएफसी एशियन कप 2027 के लिए बिडिंग के लिए अपनी पूरी एक्सपेंसिस 72 लाख खर्च किए थे। इन लोगों ने सऊदी अरेबिया के साथ सऊदी अरेबिया के जो एफए है उसके साथ यहाँ पे कोलेब्रेशन करके क्या बोलते हैं कि उसको हटा दिया और एक क्या बोलते हैं कि एक सेटिंग कर ली, उस तरह का एलिगेशन लगाए। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो संतोष ट्रॉफी करवाई थी उसका जो खर्चा आया है वो 90 लाख आया है, 90 लाख। तो ये एक और एलिगेशन लगाए। उसके अलावा जो हमारे सेक्रेटरी उनकी जो सैलरी है वो 12.5 लाख है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो पुराना रिजीम था वो जब छोड़ के गया तो 51 करोड़ का रिजर्व था एएफएफ के पास, लेकिन अब वो कट के अब 30 करोड़ बच चुका है। तो ये भी कुछ फाइनेंशियल उन्होंने जो इनरेगुलरिटीज़ है या फिर जिस तरह से वर्क कर रहा है एएफएफ उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रेस किए और उन्होंने सभी स्टेट को बोला है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कल की जो एजीएम है उसमें यहाँ पे रेज होने चाहिए। तो लेट्स सी कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी एजीएम होने वाली है, पहली एजीएम है इस नए रिजिम के अंदर। तो किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे कंडक्ट होती है, किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज़ एंड दैट्स फ्रॉम दी ट्रांसफर न्यूज़ ऑब्वियसली। एंड चेन्नई एफसी भाई 2 यहाँ पे इंडियन डिफेंडर को उन्होंने साइन कर लिया। एक तो अंकित मुखर्जी एंड दूसरे हमारे विजय छेत्री साहब। जी हाँ, विजय छेत्री फ्रॉम क्या बोलते हैं कि श्रीनिधि डेक्कन एंड अंकित मुखर्जी फ्रॉम ईस्ट बंगाल, जो जिन्होंने लास्ट टाइम मतलब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ वो झगड़ा हो गया था जब उसको सब्सटीट्यूशन किया था वो बंदा, और एक और ये बंदा है विजय छेत्री लुक्स मोर प्रॉमिसिंग मेरे हिसाब से, वो एक अच्छी साइनिंग है। अंकित मुखर्जी का भाई वो बंदा मतलब टीम मैन नहीं लगता मेरे को, जिस तरह से उसने रिएक्ट किया था सारी चीज़ें थी। तो लेट्स सी कि किस तरह से चेन्नई एफसी में उसका मतलब नए कोच के अंदर डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो देखना
देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा कि किस तरह से वो डिसीजन उसके भाई होते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस इंडिया अंडर-23 कोच। जी गाइस, हम सबको पता है कि रिसेंटली 1-2 दिन पहले अपडेट आई थी कि भाई क्लिफोर्ड मिरांडा का यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। उसके साथ बात चल रही है। क्लिफोर्ड मिरांडा ने यहाँ पे एएफएफ का जो टॉप ऑफिशियल है उनके साथ बात की है और प्रोग्रेस बात में अच्छी मतलब टॉक चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर वो अपॉइंटमेंट होते हैं तो जो इंडिया अंडर-23 है वो 7 से 7 to 11 क्या बोलते हैं सितंबर के बीच में जो एफसी अंडर-23 एशियन कप क्वालिफायर्स है वो उसके लिए जो मैचेस खेलने हैं उसमें वो इंडियन टीम के कोच बन सकते हैं। तो अभी बात चल रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये मूव अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो लेट्स होप कि भाई क्लिफोर्ड मिरांडा अंडर-23 के हमारे कोच बने एंड ही इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट। आई थिंक ये इज़ इनफ एक्सपीरियंस इन आईएसएल, हीरो सुपर कप के विनर है, तो ही इज़ अ पेडिग्री ऑल्सो। तो लेट्स सी कि भाई उनकी क्या अपॉइंटमेंट फाइनल कब तक होती है। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द इंडियन फुटबॉल न्यूज़ टुडे गाइज एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।